नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बिहार में इन तस्वीरों की बड़ी चर्चा है। नीतीश कुमार एक तरफ एक दिन पहले जहां अपने मंत्री अशोक चौधरी की गर्दन पकड़ते नजर आ रहे थे, तो दूसरे दिन रुख बदल गया और वो प्यार जताते नजर आए। उनके कांधे पर देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन पे कि किस तरह से प्यार जताते नजर आए। पहले दिखाते हैं कि आखिर इसके मायने क्या है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। थोड़ा सा गुस्सा, फिर ढेर सारा प्यार। कभी खींच लेते गर्दन तो कभी लगा लेते गले। अटकलें शुरू हो उससे पहले सीएम नीतीश लगा लेते अशोक चौधरी को गले। माने हर किरदार में सीएम नीतीश ने अशोक चौधरी को ही फिट बिठा दिया है। कहिए तो एकदम अलग अंदाज नहीं है सीएम नीतीश का। ये सीएम का अपना वाला अंदाज, कैसे सबके सामने अपने कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी को दुलारा बता रहे हैं। जिनकी गर्दन कुछ दिन पहले खींची थी, आज उनके गले पर अपना सिर रखे हैं, दुलार कर रहे हैं। कहते भी हैं बहुत प्यार करते हैं इनको तो हम। सीएम का ये अंदाज सभी के चेहरे पर मुस्कान ले आता है। सियासी हवा के बीच ठहाके गूंजने लगते हैं, लबों पर सभी के हंसी हो जाती है। अशोक चौधरी भी खिलखिला उठते हैं। खिलखिलाए भी क्यों ना, मुख्यमंत्री से ही जब सबके सामने प्यार मिले तो कौन नहीं इतराए। लगाने का मामला है क्या सर? टीका लगाने के कारण परेशानी होती है। ऐसा नहीं सर, ये भी मत करिए। अरे ये तो हम लोग अरे हम इसके खिलाफ प्यार दुलार की सियासी दुकान से थोड़ा बाहर तो निकलिए। अब प्लेबैक में उस पिक्चर को भी देख लीजिए जिसकी वजह से गले लगाने की एंडिंग इनको करनी पड़ी। दरअसल 18 सितंबर पटना, सीएम नीतीश तेजस्वी विजय चौधरी अशोक चौधरी के साथ मीडिया ब्रीफिंग कर रहे थे। अचानक पड़ गई सीएम की नज़र सिर पर तिलक लगाए एक पत्रकार पर। पत्रकार को पूछने से पहले सीएम नीतीश तुरंत पीछे मुड़े, मंत्री अशोक चौधरी को ढूंढा, फिर उनकी गर्दन पकड़कर ठहाके लगाते हुए खींच ले आए अशोक चौधरी को उस तिलकधारी पत्रकार के पास। फिर पत्रकार के माथे से अपने मंत्री के माथे को मिला दिया। नीतीश कुमार को ऐसा करता देख मंत्री अशोक चौधरी यहाँ भी कुछ नहीं समझ पाए थे। हालांकि सीएम के अंदाज को वो बेहद बाद में भांप गए थे और हल्की सी मुस्कान के साथ वहाँ से बाहर निकले। एकदम से अलग अंदाज में अब दिख रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। सवालों पर कई बार भड़कने या गुस्साने वाले सीएम के इस नए अंदाज को बिहार की जनता पसंद भी कर रही है और सोच भी रही है कि कैसा तेरा प्यार कैसा गुस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज बाइस्कोप। तो वहीं दूसरी तस्वीर बिहार की एक और सामने आई है। लालू प्रसाद यादव लौंडा डांस देखने के लिए पहुंचे और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव कार्यक्रम में पहुंचे और आनंद लेते दिखाई दिए, बताया जा रहा है कि आयोजन भी उन्हीं की तरफ से कराया गया था। तो कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव अब एक बार फिर से अपने पुराने लय में नजर आ रहे हैं, क्योंकि 90 के दशक में अमूमन यही देखने को मिलता था। तो क्या ये माना जाए कि लालू प्रसाद यादव अब अपने फुल कॉन्फिडेंस में हैं और अब पुराने लय में आ रहे हैं? तो इसके मायने क्या कुछ हो सकते हैं? क्या नीतीश कुमार अब बिहार की सियासत में धीरे धीरे नेपथ्य में जाते दिखाई दे रहे हैं? कई सवाल हैं और इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव पटना स्टूडियो से जुड़ेंगे और उनके साथ दो खास मेहमान भी हैं। सीधे चलेंगे एसके राजीव जी के पास। राजीव जी। उदय, एक बड़ी अच्छी पंक्ति है कि रिश्ते कांच के बने होते हैं, खंड से टूट जाते हैं, हथेली पे संभाल कर रखिए इन्हें, क्योंकि इन्हें टूटने में पल और जोड़ने में बरसों लग जाते हैं। दरअसल मैं इसलिए उद्धृत कर रहा हूं क्योंकि जो आज नीतीश कुमार का एक रूप देखने को मिला है वो बड़ा अजीबोगरीब रूप था। ये वही नीतीश कुमार हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफ़ी गंभीर हुआ करते थे। ये वही नीतीश कुमार हैं जब 2005 में इन्होंने बिहार की सत्ता राबड़ी के हाथों से लेकर संभाली थी अपने हाथों में। उसके बाद बिहार में इन्होंने एक सुशासन
का राज स्थापित किया था और सुशासन बाबू के नाम से जाने जाने लगे थे। लेकिन अगर आप पिछले कुछ दिनों से लगातार नीतीश कुमार को देखें तो आपको यह देखने को मिलेगा कि नीतीश कुमार कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। आज से 3 दिन पहले नीतीश कुमार की तस्वीर जो भी आप दर्शकों को दिखा रहे थे कि वो एक पत्रकार के साथ अशोक चौधरी जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं और खुद को नीतीश कुमार का काफ़ी करीबी बताते हैं, उनके सर में उनका सर जाकर टकराते हैं। और जब ये बातें आज 2 दिन बाद मीडिया उनसे पूछती है तो फिर जाकर के अशोक चौधरी के कंधे पर अपना सर रखते हैं और ये कहते हैं कि अशोक चौधरी को मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो अब प्यार करने की ये नई परिभाषा नीतीश कुमार क्यों लिख रहे हैं, या फिर प्यार के क्षेत्र में, या फिर प्यार को लेकर नीतीश कुमार यह बताना चाहते हैं कि प्यार में कभी तकरार भी होता है और प्यार तो प्यार है, अंत में फिर प्यार भी होता है। हालांकि ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां भी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो एक बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है वह है लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव की इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखेंगे तो 1990 के दौर में एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव लौटते हुए दिख रहे हैं। और लौंडा नाच जो है वो लालू प्रसाद यादव का काफ़ी क्या कहते हैं कि मतलब उनका काफ़ी करीब से न सिर्फ उसको देखते हैं बल्कि बहुत इंजॉय भी करते हैं। और कल देर रात रावड़ी आवास पर एक बार मजमा लगा और उस मजमे में फिर से लौंडा नाच कराया गया और लालू प्रसाद यादव अपने बड़े बेटे तेज प्रताप के साथ साथ जो तमाम आरजेडी के बड़े नेता हैं उनके साथ उस लौंडा नाच को देखते नजर आए और एंजॉय भी करते नजर आए। और सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव उस लौंडा नाच के बहाने कम से कम नीतीश कुमार को और बीजेपी को यह बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हमको ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज़। भले ही उम्र 76 की हो गई हो लेकिन लालू प्रसाद यादव आज भी राजनीति में बड़े काम की चीज़ हैं। तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस से गेस्ट भी मौजूद हैं, हम इनसे भी संवाद करेंगे। लेकिन उसके पहले जो हमारे पत्रकार हैं जो पटना में लगातार कवर करते हैं खबरों को, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में जो आज इन्होंने कवर किया है कई खबर, उसमें बड़ी खबरें क्या रही। आफ्ताब जी, आज आप सुबह से लगातार लगे हुए थे खबरों के पीछे, उसमें एक खबर बताइए जो बड़ी खबर रही हो। देखिए, सब खबर रही कि आज बिहार के लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे भोला पासवान शास्त्री, जो कि आज गुर्बत की ज़िंदगी में जी रहे हैं उनके परिवार, और आज उनके पास अपना मकान भी नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर रही। और तमाम राजनीतिक दलों ने जो है कि उनकी जयंती तो मनाई, भीड़ लगाई, लेकिन उनके मसले पर बात कम, लेकिन अपने नेताओं की तारीफ ज़्यादा करते न जाएं। जिस तरीके से आरजेडी की बात करें, जेडीयू की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, तमाम पार्टियों ने जो है कि आज जयंती तो मना ली, लेकिन जिस तरीके से हमने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज भेजी है, लोगों से बातचीत की, उनके नेताओं से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है। और हमने जब बताया आरजेडी के नेताओं को, उनकी सरकार भी है, तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और लालू यादव, नीतीश कुमार इस चीज़ को देख रहे हैं और आपने बताया है तो ज़रूर इस पर तवज्जो दी जाएगी, इस पर ख्याल रखा जाएगा, लेकिन देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 3 बार लगातार मुख्यमंत्री रहे, समाजवादी नेता रहे, और उन्हीं के अगर देखें तो उपज अगर लालू यादव हों, नीतीश कुमार हों, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि उनके विचारों को सिर्फ मतलब उस पर लोग मतलब चलने की बात तो करते हैं लेकिन चलते नहीं हैं। आज भी पूर्णिया में जो है कि जो उनका मकान है वो सामुदायिक भवन में है और उनके परिवार गुर्बत की ज़िंदगी जी रहे हैं। जी, बहुत बड़ी खबर है ये। भोला पासवान शास्त्री बिहार में बहुत कम समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे, पूर्णिया से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि सरकार जो है वो उनकी जयंती तो मनाती है लेकिन उनका परिवार आज 2 जून की रोटी के लिए तरस रहा है। चलिए हम फिर बात करेंगे अपने अन्य सहयोगियों से। लेकिन आनंद जी बीजेपी के नेता हैं, बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। अभी ये बता रहे थे कि ये राइटिंग का भी काम करते हैं, कविता भी लिखते हैं। और एक चीज़ जानिए कि चाहे वो नेता हो, पत्रकार हो, पुलिस अधिकारी हो या कोई भी हो, चाहे वो अपराधी क्यों न हो, अगर वाकई में वो एक अच्छा राइटर है तो बड़ा संवेदनशील होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आनंद पाठक जी बहुत ही संवेदनशील तरीके से अपनी बातों को हमारे साथ रखेंगे भी। आनंद जी, अभी आप देख रहे थे, चल रही थी हमारे यहाँ, नीतीश गजब का चेहरा आप देखने को मिल रहा है सामने। कभी बोलते हैं, कभी अचानक गुस्से में आते हैं, जब से आप अमित शाह जी जैसे करके बात करते हैं। आज जो उनका चेहरा देखने को मिला है कि कभी वो चौधरी सीनियर लीडर के वो उनको कभी एक पत्रकार के साथ माथे से माथा मिलाते हैं और जब फिर उनसे सवाल पूछा जाता है तो फिर
कंधे पर अपना सर रख देते हैं। आखिर आपको क्या लगता है कि नीतीश जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, या फिर वाकई में उम्र का एक असर उनके ऊपर देखने को मिल रहा है, या फिर सियासत यानी सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है जिसकी वजह से नीतीश जी परेशान हैं? देखिए, सरकार में तो सब कुछ ठीक ठाक नहीं ही चल रहा है, ये तो अब जग जाहिर है, सब लोग जान रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से नीतीश जी की जो भी गतिविधियां आप देखेंगे, आए दिन वो विभिन्न तरह के बयान देते हैं। वो बयान भी उनके अलग अलग होते हैं, कभी किसी की तारीफ़ कर देते हैं, कभी किसी की शिकायत कर देते हैं। और उनका बिहेवियर पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो गया है जैसे कि साफ पता चलता है कि आज के समय में नीतीश कुमार मानसिक रूप से पूरी तरह से उनकी मन स्थिति जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। और ये प्रभाव इसलिए है क्योंकि राजद के साथ गठबंधन करने के बाद, जब भी पिछली बार भी आप देखें कि जो पूर्व में इसके पहले उन्होंने सरकार से गठबंधन किया था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरे प्रदेश में जो बिगड़ी थी, नहीं सुधर रही थी, तो फिर उन्होंने उनसे तोड़ करके फिर वापस बीजेपी में आ गए। अब स्थिति वर्तमान में वो पूरी तरह से घिर गए हैं। और लालू जी के जेल से निकलने के बाद, आने के बाद, उनके सक्रिय होने के बाद से उन पे बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव है और वो दबाव वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वो आए दिन अपनी गतिविधियों से इसका परिचय दे रहे हैं कि मैं अब मानसिक रूप से स्थिर नहीं हूँ, और ये साफ दिखा रहे हैं उनके एक्टिविटीज़। देखिए, शहाबुद्दीन साहब हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। हालांकि कुछ दिन पहले तक नीतीश जी इनको अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन जब वक्त का मिजाज बदलता है तो फिर दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं। लिहाजा अब शहाबुद्दीन साहब निश्चित तौर पर नीतीश जी की तारीफ़ करेंगे, चूँकि व्यवस्था है तारीफ़ करना इनकी। शहाबुद्दीन साहब, आपका नाम ही है साहब, तो आप ये बताइए कि जो बड़े साहब हैं बिहार के, उनका जो ये रवैया अभी देखने को मिल रहा है, इस पर अब कांग्रेस के साहब क्या जवाब देंगे? देखिए, ऐसा है कि नीतीश जी उस प्यार मोहब्बत से पेश आने का ये तरीका है। एक दूसरे के मतलब सिर से सिर टकराने का मतलब ये नहीं है कि वो हताशा में हैं, बल्कि मोहब्बत के साथ उन्होंने एक दूसरे का सिर मिला दिया। और चूँकि अशोक चौधरी जी तो हमारे ही साथ थे पहले, लेकिन अभी नीतीश कुमार के साथ हैं और करीबी हैं, इसलिए उनके सर पर, कंधे पर सर रख करके उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है? जो ऐसा मतलब अब लोग कयास लगा रहे हैं कि वो कुछ इधर सब कुछ सरकार में ठीक चल रहा है और आगे भी ठीक चलेगा, इसलिए कि नीतीश कुमार बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं और बिहार के अंदर में उनसे सुलझा हुआ नेता शायद कोई मिले अभी। कांग्रेस में भी नहीं है उनसे ज़्यादा सुलझा हुआ नेता आपके अनुसार? नहीं, आज के हिसाब से कांग्रेस में तो बहुत नेता हैं। कांग्रेस के पास तो नेता का भरमार है। कांग्रेस के नेता को तो दूसरे पार्टी वाले लोग लेते हैं और अपने यहाँ जो ऐसे मतलब अपना गट्स बनाते हैं। बीजेपी भी कमेंट कर रहे हैं लगता है। नहीं, बीजेपी तो पूरा कांग्रेस को ही ले रहा है, जो ऐसे मतलब बगैर कांग्रेसी के कि बीजेपी पार्टी है कहाँ कुछ। बीजेपी पार्टी को जब तक कांग्रेसी नहीं जाएगा तब तक बीजेपी पार्टी कहाँ है। आज जिस दिन का सारे कांग्रेसी बीजेपी से हट जाएंगे, बीजेपी समाप्त हो जाएगा। इसलिए कि सब लोग बीजेपी में कांग्रेस के ही लोग हैं और कभी न कभी जो है से मतलब जो लोग बीजेपी के भी नेता हैं उनके भी बाप दादा जो है से मतलब हमारे साथी ने एक बार कहा था किसी ने कि जो है से मतलब ख़ानदान के लोग जो है कांग्रेस के रहे। देखिए, कांग्रेस एक दल नहीं बल्कि एक समझ है, समझिए ना। कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई में सबसे अहम भूमिका निभाई है। कांग्रेस ने इस देश में जितने प्रधानमंत्री दिए हैं उसमें से 2 प्रधानमंत्रियों का कुर्बानी दिया है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी, जो बीजेपी के लोगों ने जिनको दुर्गा कहा था, है राजीव गांधी, जिन्होंने पंचायती राज में क्रांति किया, इलेक्ट्रॉनिक के दौर में जो है क्रांति किया। राजीव गांधी अगर प्रधानमंत्री इस देश के नहीं होते तो शायद इस देश में बहुत बाद में आता, लेकिन बहुत बाद में आता है इलेक्ट्रॉनिक। शहाबुद्दीन साहब, चूँकि आप बोलते बड़े अच्छे हैं और ये आपके नाम की बड़ी विशेषता है। मुझे याद है कि जब सिवान के पूर्व सांसद जो दिवंगत हो चुके हैं शहाबुद्दीन साहब, मैंने उनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने उनका भी इंटरव्यू किया था, तो वो भी बड़ा अच्छा बोलते हैं। आप लोगों के नाम की ये बड़ी विशेषता है। लेकिन जो डिबेट हमारा चल रहा है उसमें यह है कि आपको ये लगता नहीं है कि नीतीश जी की बेचैनी पहले की तुलना में बढ़ी है? क्योंकि नीतीश जी पहले तुम ताम करके किसी से बात नहीं करते थे,
इवन कि गृह मंत्री जो कि एक संवैधानिक और एक बड़ा पद है देश का, उनके विषय में भी जब उनसे बात होती है तो उनको भी कहते हैं कि उसको वो अंड बंड बोलता है गृह मंत्री। तो आपको लगता नहीं कि इस तरीके की भाषा जो है एक मुख्यमंत्री को कम से कम शोभा नहीं देती और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी राजनीतिक लड़ाई हमारी हो सकती है, चाहे वो मुख्यमंत्री के पद पर हो या किसी भी कार्यकर्ता ही छोटे कार्यकर्ता हो। हमें संयम रखना चाहिए और भाषा का सही इस्तेमाल करना चाहिए, विरोधी पार्टी के नेताओं के प्रति भी और ख़ुद के नेताओं के प्रति भी। इसलिए अगर ऐसा हुआ है तो हम समझते हैं कि ये गलत है। और नीतीश कुमार जैसे नेता जो बिहार के माने हुए नेता हैं, और बिहार ही नहीं भारत में उनको जाना जाता है, और एक अच्छे नेता में शुमार है उनका, अगर उनसे ऐसा कुछ हुआ है तो ये गलत। साहब, आप लोग उनको अच्छा नेता बनने कहाँ दे रहे हैं? आप लोग तो राहुल जी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन चलिए, आपने दबी जुबान से ही सही, लेकिन आपने यह जरूर कहा कि नीतीश जी को संयमित रहना चाहिए, कम से कम अल्फाज का ध्यान जो है उनको रखना चाहिए। चलिए, हमारे साथ और भी कई हमारे सहयोगी हैं। हमारे साथ चंदन है, क्राइम रिपोर्टर, इनसे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन विवेक, आज पॉलिटिकल कुछ इवेंट्स को इन्होंने कवर किया है, और आज जो एक बड़ी खबर कल से देखने को मिल रही है, और उसमें नीतीश जी की आपको तारीफ करनी होगी, इसलिए कि बिहार सचिवालय और कम से कम जो बिहार के कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उनके विषय में यह कहा जाता था कि 11 बजे तक लेट नहीं और 4 बजे के बाद भेंट नहीं। तो नीतीश कुमार कल अचानक 9:30 बजे सचिवालय पहुंचते हैं, और उनको न तो वहां पर कोई IAS अधिकारी मिलते हैं, न कोई कर्मचारी मिलता है। लिहाजा 300 अधिकारियों और कर्मचारियों का एक दिन का वेतन वह काट देते हैं, रोकते नहीं है, काट देते हैं, यानी कि वो वेतन उनको अब नहीं मिलेगा। लिहाजा आज फिर जब नीतीश कुमार पहुंचे तो विवेक वहां पर पहले से मौजूद थे, और विवेक ने जो बताया वो बड़ा सुनकर भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अगर सरकारी कर्मचारी वाकई में अपने कर्तव्य बोध का उनको अगर ज्ञान हो जाएगा तो निश्चित तौर पर जो सिस्टम है वो सुधर जाएगा और बिहार विकास के रास्ते पर दौड़ पड़ेगा। तो विवेक आज बता रहे थे, जब मैं उनसे डिस्कशन कर रहा था, कि सुबह 8 बजे से ही अधिकारियों और कर्मचारियों की लाइन लगी हुई थी सचिवालय में जाने के लिए, क्योंकि सचिवालय में बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी बैठते हैं, तो वहाँ लाइन लगी हुई थी। और विशेष हम तफ्तीश से बात करेंगे विवेक से। विवेक, जब आप पहुँचे आज लगभग वहाँ, आप चूँकि मुझे 9 बजे आपने मुझे कॉल किया था कि सर मैं यहाँ आ गया हूँ, तो आपने क्या देखा सचिवालय में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री कल से उनका जो एक्टिव हुए हैं, जिस तरीके से वो अपने विभागों में गए, आज जो कही जाए तो कल तो मुख्यमंत्री आधे घंटे तक सचिवालय में रहे, लेकिन आज मुख्यमंत्री 1 घंटे तक रहे। सुबह 9:30 बजे वो अपने आवास से सीधे निकलते अपने कार्यालय जाते हैं, वहाँ कार्यालय में बैठते हैं। उसके बाद वित्त विभाग का जो कार्यालय है वहाँ पर जाते हैं। वित्त विभाग का जो मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, वो मौजूद रहते हैं, लेकिन उनके जो अधिकारी हैं वो अधिकारी वहाँ पे नहीं रहते। वो वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी से सवाल करते हैं नीतीश कुमार, क्या आपके जो बड़े साहब हैं, बड़े साहब कहाँ हैं, अधिकारी इनके जो विभाग के जो अधिकारी हैं वो कहाँ हैं? वहाँ पे वो नज़रअंदाज, वो लोग वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। उसके साथ ही साथ अगर जो शुरू से देखी जाए तो कर्मचारी जो जितने वहाँ लोग का स्टाफ काम करते हैं वो लाइन लगा कर, एक जो कही जाए तो पहले पुराने समय में जब होता था, जब गांव में काम करने के लिए जो गांव से शहर की ओर जब जाता था ट्रेन में, और जिस तरीके से लाइन लगता था उसी तरीके से लाइन लगकर ये लोग कर्मचारी जा रहे थे। लेकिन उसके बाद भी कई जो कर्मचारी थे मुख्यमंत्री के जाने के बाद आए। अब ये देखना हुआ एक तरफ जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम अब सप्ताह में 2 दिन सचिवालय पहुंचेंगे, उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विकास भवन भी हम जाएंगे, और जो और भी अदर विभाग भी है, IPRD की बात कर लीजिए, सूचना जनसंपर्क विभाग, उसमें भी जाएंगे। यानी कि कही जाए तो नीतीश कुमार को अगर कम अल्फाज में हम कहें तो एक्शन का रिएक्शन आपको आज देखने को मिला सचिवालय में? बिल्कुल, एक्शन का जिस तरीके से कल 300 लोगों का वेतन रुका, लेकिन इसका भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ, लेकिन 300 लोगों का कल वेतन रोक दिया गया है। उसके साथ ही साथ आज जो उसके जो एक्शन दिखने को मिला है, जो तमाम जो अधिकारी थे, देखा कि लाइन लोग जा रहे थे, यानी कि इस एक्शन का तो ये एक्शन मिल गया। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री जो सिस्टम को दुरुस्त करने में लगे हुए, इनको पिछले 18 सालों के बाद इनको याद आया है पिछले अब ये सिस्टम किस तरीके से दुरुस्त होता है। क्या इनका जो है एक तरफ नीतीश कुमार जो इशारे दे रहे हैं, क्या हम BJP की तरफ जा रहे हैं, या क्या सिस्टम इनका जो है, क्या सिस्टम बिहार में जो अफसरशाही का जो राज लगता था कि अफसरशाही पर लगाम लगेगा या नहीं लगेगा, यह देखना होगा। जी, बड़ी अच्छी बात विवेक आपने कही कि 18 साल बाद मुख्यमंत्री को अचानक यह याद आती है कि वाकई में बिहार में सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर रहा है। लिहाजा नीतीश कुमार सिस्टम को ठीक करने के लिए अब सचिवालय की ओर रुख करते हैं, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन कितना हो पाएगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अब हम चलते हैं अगली खबर की, और जो बड़ी खबर है
लालू प्रसाद यादव के विषय में यह कहा जाता है कि राजनीति को वो न सिर्फ काफ़ी करीब से देखते हैं बल्कि राजनीति को वो पढ़ते भी हैं। और यही वजह है कि कल अपने आवास पर 1990 के दौर में लालू प्रसाद यादव जब लगभग वो 40-45 साल के हुआ करते थे, उस दौर में वो फिर लौटते दिखे। और लौंडा नाच सुनने में थोड़ा आपको अटपटा लगेगा ये वर्ड, लेकिन आपको ये बता दें कि लौंडा नाच बिहार की एक संस्कृति रही है और अभी भी ग्रामीण इलाकों में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर लौंडा नाच होता है और उसको लोग एंजॉय भी करते हैं। और अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं तो ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन लालू प्रसाद यादव राजधानी पटना में रावरी आवास में कल देर रात लौंडा नाच न सिर्फ करवा रहे थे बल्कि अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ उसको एंजॉय भी कर रहे थे। तो क्या यह माना जाए कि वाकई में लालू प्रसाद यादव अब पुराने लय में फिर से लौटते दिख रहे हैं, या फिर नीतीश कुमार से अब लालू प्रसाद यादव किनारा करना चाहते हैं? क्योंकि आप देखे होंगे कि G20 से लौटने के बाद नीतीश कुमार से लालू प्रसाद यादव की कोई मुलाकात नहीं होती है। लगभग 8 दिन बाद तेजस्वी यादव से मुलाकात होती है और जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या INDI इंटैक्ट है तो तेजस्वी को आगे कर देते हैं। लालू प्रसाद यादव बखूबी समझते हैं कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिनकी छवि बिहार की राजनीति सहित पूरे देश की सियासत में पलटू राम की रही है। लिहाजा लालू प्रसाद यादव अपने पुराने दिनों को फिर से लौटा रहे हैं। हमारे साथ चलेंगे, हम बात करेंगे यहाँ आनंद पाठक जी से, समझने की कोशिश करेंगे। आनंद जी, वाकई में आपको लगता है क्या कि लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से अपने पुराने लय में लौटते हुए दिख रहे हैं? देखिए, जब से वो निकलने के बाद और ऑपरेशन करा के किडनी का जब यहाँ आए हैं तो डॉक्टरों की सलाह थी कि आपको भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, राजनीतिक रूप से आपको अभी बहुत सक्रिय नहीं होना है। लेकिन वो आज के समय जब भी बात हो रही है कि उन पे फिर से जो है मुकदमा चलाया जाए तो वो बीमारी का बहाना बनाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अभी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, स्वस्थ हैं और फिर से वो पुराने रंग में आकर के ये नीतीश कुमार को बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आप सत्ता से हटिए, तेजस्वी को सत्ता दीजिए, नहीं तो हम आपसे ले लेंगे सत्ता। क्योंकि उनकी तो पुरानी आदत रही है, उन्होंने हमेशा दबाव की राजनीति की है, प्रशासन पे भी दबाव, लोगों पे दबाव, हर तरह से आपने शुरू से देखा होगा 90 के दशक में किस तरह का माहौल था। एक बार बिहार में अभी वर्तमान परिदृश्य में जब आप देखेंगे तो आपको वही दृश्य कहीं ना कहीं फिर से नज़र आएगा। ये सबसे बड़ा प्रमाण है लालू यादव के पूरी तरह से एक्टिव होने का। चलिए आनंद जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं और वाकई में लालू प्रसाद यादव जो है पुराने दिनों को न सिर्फ लौटा रहे हैं बल्कि वो ये चाह रहे हैं कि 1990 से जो 2005 तक बिहार में जो एक खास माय समीकरण जो मुस्लिम यादव कम्बिनेशन था उसको किस तरीके से फिर से उस पर अपनी पकड़ बनाई जाए। क्योंकि अगर 17 और 16% यानी कि लगभग 33% वोट अगर डायरेक्ट उनको मिल जाता है तो वाकई में फिर उन्हें नीतीश कुमार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे साथ कांग्रेस के शहाबुद्दीन साहब हैं। शहाबुद्दीन साहब, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का एक नया रूप देखने को मिला है, वाकई में आपको लगता है, चूँकि आप लालू प्रसाद यादव के साथ ही रहे हैं, हालांकि बात अलग है कि 1990 में कांग्रेस को शिकस्त देकर के लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए थे, लेकिन आपको लगता है कि फिर से लालू प्रसाद यादव उसी पुराने लय में लौट रहे हैं? नहीं, देखिए, अब उनकी तो तबीयत ख़राब थी लेकिन अभी वो किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है और कुछ थोड़ा सा खुश रहने के लिए, अपने आप को जो है से मतलब खुश रखने के लिए ये सब प्रोग्राम कराते रहते हैं। ऐसे उनका पुराना शौक़ है ये। हम लोगों ने बराबर देखा है कि लालू प्रसाद यादव होली के मौके से या और भी किसी त्यौहार के मौके। आपसे मिले लालू प्रसाद यादव? आप कांग्रेस के नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, माइनॉरिटी हैं, आपसे मिले? बहुत बार मिला हूँ लालू प्रसाद यादव से। मैं अभी कुछ दिन पहले मतलब मुश्किल से 5 महीना पहले मिला हूँ। फुटपाथ दुकानदार के सवाल पर गया था मैं उनसे बात करने के लिए, उनको हटाया जा रहा है तो उन्होंने मदद किया उसमें। और उस टाइम मगर था कि मोबाइल वगैरह ले जाने का अंदर ऑर्डर नहीं था और दूर में मतलब बैठे थे, हम उनके बगल में चेयर पर बैठे थे और बातचीत किया था। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो लौंडा नाच कर रहे हैं, आम लोगों से भी मिल रहे हैं, तो मुझे लगा कि निश्चित तौर पर आपकी भी मुलाकात हुई होगी। तो आपको ये लग रहा है कि जब वो आपसे मिल रहे हैं तो आम जनता के साथ भी उसी तौर पर संवाद कर रहे होंगे? नहीं, मिले तो ज़रूर, लेकिन वो उनका जो वहाँ पर ये था कि कुछ दूरी उनसे बना हुआ था। मतलब एकदम जैसे पहले था कि वो
सब बीच में बैठे हुए हैं और सारे लोगों के साथ, तो वैसे नहीं मिल रहे थे। वो मोबाइल से फ़ोटो लेना भी मना था। जनता से मिल रहे हैं? हाँ, धीरे मिल रहे हैं, मतलब जो है से ज़रूरत पड़ने पर वो मिलते हैं। तो देखिए, साबुद्दीन साहब ने एक बात की पुष्टि कर दी कि लालू प्रसाद यादव अब आम जनता से भी मिलने लगे हैं, जबकि उनको कोर्ट ने यह साफ कहा है कि आप किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भाग नहीं लेंगे, आप आम लोगों से नहीं मिलेंगे, और इसी आधार पर उनको बेल भी दिया गया। तो और हमने जो सवाल पूछा साबुद्दीन साहब से, उनके उसके पीछे भी का मकसद भी यही था कि वाकई में लालू प्रसाद यादव अपने पुरानी लय में लौट रहे हैं, और वजह साफ है, नीतीश कुमार को शिकस्त देना। एक अंतिम समय में हम चलते हैं, अब चूँकि हमारे प्रोग्राम का अब ये अंतिम दौर है। चंदन जी हैं हमारे साथ, क्राइम रिपोर्टर हैं चंदन तिवारी, क्राइम को बहुत बखूबी से नज़दीक से समझते हैं, देखते हैं। चंदन, आज क्राइम को लेकर क्या सबसे बड़ी खबर रही? देखिए, सबसे बड़ी खबर तो ये है कि होमगार्ड के जवान जो है वो मोर्चा खोल दिए हैं। चूँकि होमगार्ड के जो डीआईजी थी अनसुईया रन सिंह, उनके खिलाफ उन्होंने कई आरोप लगाया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो डीआईजी मैडम है वो बहुत शोषण करती थी, और यदि उनका कुत्ता होमगार्ड के जवानों को काट लेता था तो उसको दंड दिया जाता था। वो भी दंड कैसा कि या तो सरकारी अस्पताल में इलाज करवाओ, और नहीं तो मुर्गा भात या ये जो कांच का जो कप होता है, गिलास होता है, उसको मंगाया जाता था। तो आज उनके तबादले के बाद लोगों में हिम्मत आई है, और जो होमगार्ड के जवान हैं काफ़ी खुश हैं कि कम से कम हम लोग जो प्रताड़ित हो रहे थे उससे बचेंगे, और खुलकर आज जो जितने भी होमगार्ड के जवान हैं वो मीडिया के सामने खुलकर अपना बयान दिए। जी, आपको लगता है कि चूंकि शोभा अहोतकर की जो छवि बनी हुई है, कुछ दिन पहले विकास वैभव जैसे ईमानदार अधिकारी के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया, और अंततः विकास वैभव को ही इसका सजा जो है वो भुगतना पड़ा। आज अनसुईया के विषय में भी जानकारी मिल रही है कि सरकार ने उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया है। तो आपको लगता है कि शोभा अहोतकर नीतीश के काफ़ी करीबी है, जिसकी वजह से जो भी वो एक्शन लेती है उसमें सरकार जो है उसका समर्थन मिलता है सरकार का उनको? जी देखिए, बिल्कुल। होमगार्ड के डीजी हैं शोभा अहोतकर, और वो काफ़ी लंबे अरसे से डीजी के पद पे अभी होमगार्ड में तैनात हैं, और वाद विवाद होती रही है उनकी या विकास भवन ने भी आरोप लगाए थे, और हालांकि विकास भवन को मुख्यालय बुला लिया गया था। लेकिन ये मामला जो हटके है, चूँकि होमगार्ड के जवान जो है उन लोगों का आरोप है कि मैडम उन लोगों के साथ गलत करती थी, और उनका कुत्ता जो था, यदि कुत्ता को किसी तरह की दिक्कत होती थी तो होमगार्ड के जवानों को दिक्कत होने लगती थी। आरोप प्रत्यारोप का दौर ये सिर्फ राजनीति में ही नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी में भी चल रही है, और वो भी टॉप ब्यूरोक्रेसी में। लेकिन सबके बीच आज जो तस्वीर राजनीति की देखने को मिली है, उसके बाद हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि पर्दे में रहने दो, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में पटना से इसके राजीव को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 स्कोप। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।